नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइकोपोडियम दवाई के बारे में, इसके यूजेस, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, किस पोटेंसी में ये दवाई ली जाती है, किन रोगों में कारगर रहती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। लाइकोपोडियम एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, मल्टीपर्पज़ केसेस में दवाई दी जाती है। खास तौर पर इसको दिया जाता है पेट से संबंधित रोगों में। पेट से संबंधित रोगों की बात की जाए तो ये दवाई कॉन्स्टिपेशन में, इंडाइजेशन में या फिर गैस ब्लोटिंग में बहुत असरदार रहती है। इसके अलावा इसे हम बालों से संबंधित रोगों में दे सकते हैं। जिनको हेयर फॉल की शिकायत रहती है, खासतौर पर पुरुषों में दवाई असरदार रहती है। पुरुषों में गुप्त रोगों में भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है। आगे हम चर्चा करेंगे डिटेल में। इसके अलावा ये दवाई लीवर से संबंधित रोगों में, किडनी से संबंधित रोगों में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। सियाटिका में इसे हम दे सकते हैं। कुछ केसेस में महिलाओं में भी ये दवाई पेशेंट्स को दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। ये दवाई पेट के ऐसे केस में दी जाती है जहां पेशेंट को अगर थोड़ा खाने के बाद भी गैस की समस्या आ जाती है, ब्लीचिंग की समस्या आ जाती है या फिर ब्लोटिंग की समस्या आ जाती है। खासतौर पर यंग गर्ल्स में या फिर बूढ़े लोगों में या फिर यंग एज के लोगों में ये केस देखने को मिलता है कि उनको गैस बहुत ज़्यादा बनती है, फ्लैचुलेंस की शिकायत रहती है। इसके अलावा इसे हम कॉन्स्टिपेशन में भी दे सकते हैं। किसी भी एज ग्रुप के लोगों में अगर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिले, हार्ड स्टूल हो, तो ये दवाई बहुत असरदार रहती है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। इसे हम पेट के न्यूरैल्जिया पेन में भी दे सकते हैं या पेट के इन्फ्लामेशन में भी दे सकते हैं। पेट में अगर सूजन देखने को मिलती हो तो ये दवाई बहुत असरदार रहती है। किडनी की और लीवर के रोगों की बात की जाए तो अगर पेशेंट को फैटी लीवर की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और पेट में भारीपन देखने को मिलता है, खासतौर पर लीवर रीजन में, लीवर में स्वेलिंग आ गई है तो उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा गोल स्टोन यानी पित्त की थैली में अगर पेशेंट को पथरी बन जाती है तो उसको निकालने में मददगार रहती है, तोड़ने में मददगार रहती है। ये दवाई किडनी से संबंधित रोगों में भी दी जा सकती है जहां पेशेंट को राइट साइड में अगर पथरी देखने को मिलती हो, स्टोन देखने को मिलती हो राइट साइड किडनी में, तो उसको निकालने में, उसके दर्द को रोकने में दवाई बहुत असरदार रहती है। दवाई पुरुषों में जैसा कि मैंने बताया कि हेयर फॉल को कंट्रोल करती है, इसी के साथ साथ इसे गुप्त रोगों में भी दिया जा सकता है, सेक्सुअल वीकनेस में दिया जा सकता है। पेशेंट को अगर शवपनदोष की शिकायत है, उसमें दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इम्पोर्टेंसी में इसे हम दे सकते हैं जहाँ पेशेंट को इरेक्शंस बहुत वीक देखने को मिलते हों, कमजोरी देखने को मिलती हो, नसों की कमजोरी आ गई हो। साथ ही ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है अगर पेशेंट को साथ में हेयर फॉल की समस्या आ रही है तो उसको रोकने में, बेलनेस में दवाई बहुत असरदार रहती है। इस दवाई को इन रोगों में ले सकते हैं लेकिन डॉक्टर की निगरानी में, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। पेशेंट का पहले कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाता है कि क्या ये दवाई आपके लिए सूटेबल रहेगी। ये डॉक्टर का काम होता है कि केस टेकिंग के बाद वो डिसाइड करेंगे आपको कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। खुद से इन दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये एक डीप एक्टिंग रेमेडी होती हैं जिनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या एग्रावेशन भी देखने को मिल सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।